नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो ये होता है ENIAC। यहाँ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटेड, और ए हो गया एन, और सी फॉर कैलकुलेटर। तो ये इसका नाम था IENIAC का, और ये पहला हमारा अंकीय कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो www का सही रूप हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देखिए, CPU का क्या अर्थ है? तो CPU का अर्थ हमें पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का अर्थ हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम, आपने प्रोसेसर सुना होगा कि प्रोसेसर लगा हुआ कंप्यूटर में पेंटियम का, तो माइक्रो प्रोसेसर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो कौन से व्यक्ति इनमें से www के आविष्कारक जो हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं। टिम बर्नर्स ली को ही www का आविष्कार किया था इन्होंने, और इनको ही संस्थापक भी कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी हमारा IT सेक्टर, उसमें कौन सा वर्ड यूज़ नहीं करते हैं? तो इनमें से साइबर स्पेस का यूज होता है, अपलोड का यूज होता है, मॉडेम का यूज होता है, प्रकाश भंडारण का यूज नहीं होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो हम ENIAC, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है हमारा, उसमें क्या लगा था? तो उसमें वॉल्व लगे थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। ईमेल में आपने देखा होगा स्पैम मेल चला जाता है, जो कि एक तरह से जंक मेल होता है। डेटा के संप्रेषण की गति मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो डेटा की गति जब हम मापते हैं तो हमें उसे बिट पर सेकंड के रूप से के माप में मापते हैं। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ये बताता है कि करना क्या है? तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भारत की जो है वो TCS है, और TCS का भी अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये ध्यान रखना है, TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ये ध्यान रखना है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश जो है रोम में अटक जाता है, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? जैसे बता चुका हूँ, परमानेंट मेमोरी हमारा रोम होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण यानी एक तरह से आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इनमें से जो आउटपुट डिवाइस नहीं है उसको बताना है। इनमें देखिए, इंकजेट मुद्रक है, यानी ये तो प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है इनमें आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? इनमें से पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा जो है वो थी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है प्रथम कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए IC चिप किसके बनाए जाते हैं? तो वो आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? CRT का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें गैस प्लाज्मा जो है वो CRT का हिस्सा नहीं होता है। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेज़र जो प्रिंटर हमारा होता है उसमें लेज़र का कौन सा प्रकार प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर इसका है वो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर लेज़र का उपयोग किया जाता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? एक तरह से कंप्यूटर के जनक हमसे पूछ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। क्या हमने प्रयोग किए हैं कि कंप्यूटरों का लघु रूपकरण, बिल्कुल पाम टॉप तक कंप्यूटर आते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे, एक तरह से लघु रूपकरण किस, पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करता था। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो इसके पीछे का रीज़न है समाकलित परिपथ चिप हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो पाया है।
किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो वृक्षाकार संचय को श्रेणीबद्ध मॉडल कहा जाता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों प्रदर्शित करता है? त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है? तो त्रुटियां जो प्रदर्शित होती हैं वो बग के फॉर्म में प्रदर्शित होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इनमें से एक तरह से डिवाइस कौन सा नहीं है? आपको पता है कीबोर्ड डिवाइस है, प्रिंटर डिवाइस है, माउस डिवाइस है, लेकिन प्रचालन तंत्र जो है, सिस्टम एक तरह से, वो कोई डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? जो आईसी चिप्स हमारी होती हैं उनका निर्माण किससे किया जाता है? फाइबर, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है, यानी अर्धचालक तत्वों से किया जाता है। ये अर्धचालक होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये अर्धचालक हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, यानी इनपुट डिवाइस जो है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त कौन सा होता है? ट्रैक बॉल होता है, स्कैनर होता है, माउस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। माउस का सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। पद एमबी प्रयोग किया जाता है, एमबी जो है वो मेगाबाइट्स हो गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, कहाँ रहती है? इनमें से ऑप्शन देख सकते हैं, और सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? किस व्यक्ति ने इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, याद रखना, ENIAC। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग द्वारा किया गया। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? यानी एक MB में बाइट्स की संख्या बतानी है। अगर KB की संख्या पूछे तो 1024 KB होता है, लेकिन बाइट्स की संख्या पूछ रहा है तो ये 1048,576, यानी 1 मिलियन से ऊपर होती है। 1,48,576 एक तरह से ये हो गया। ये मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? अगर बाइट पूछा जाए, किलो बाइट पूछा जाए तो आपको 1024 किलो बाइट। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास रेंज होता है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो प्रास रेंज होता है, सुपर कंप्यूटर क्योंकि बहुत तेज़ गति से कार्य करता है, तो इसलिए इसका जो प्रास रेंज होता है वो 64 बिट तक होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? तो ये प्रोग्रामों को नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कौन सा यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला जो यंत्र है वो हमारा मॉडेम हो गया। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो भौतिक रूप से हम हार्डवेयर को स्पर्श कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है एक तरह से एक प्रिंटर का प्रकार होता है, डॉट मैट्रिक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? इनमें से माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है उसका संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन देख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, उच्च गुणवत्ता, सूक्ष्मदर्शी। तो इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जो है संबंध होता है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो आप सबको पता है कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो CPU होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो सिस्टम कंपोनेंट इनमें से जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर जो हमारा वो आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती हैं? तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर जो है जिनको हम छू सकते हैं, प्रिंटर है, माउस है। तो इनमें से बताना है, प्रोसेसर चिप को आप टच कर सकते हैं, जावा जो है सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, मॉडेम वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि तंत्रों तक अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, कंप्यूटर पोर्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? कौन सा भाग है? एक तरह से प्रोटोकॉल, आर्ची हो गया, लॉगिंग हो गया। तो ये सभी जो हैं ये
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भाग हैं, वहाँ शब्दों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, ऑर्कुट सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट जो है कोई साइंस सर्च इंजन नहीं है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो जिसका बड़ी एक तरह से वो क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? इम्यूटिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है, तो सही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके फीलिंग्स हो गए, इमोशंस को हो गया, उनको वो अंडरस्टैंड नहीं करता है कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउज़र, प्रिंटर, लिंक या फिर सर्च इंजन। तो प्रिंटर का संबंध जो है इंटरनेट से नहीं है, बाकी ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन आप लोग खूब इंटरनेट में यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क हो गया, स्टोरेज करता है। फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज। कीबोर्ड जो है कोई स्टोर नहीं करता है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो निबल बताना है कितने बिटों, निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? पर्सनल, नोटबुक, लैपटॉप। तो सबसे बड़ा, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? उसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा जो कंट्रोल यूनिट है हमारा वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रिंटर ड्राइवर जो होता है वो भी सॉफ्टवेयर भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट नहीं है इनमें से, बाकी सेंडर ईमेल भेजने वाला हो गया, इनबॉक्स हो गया, रिसीवर ईमेल प्राप्त करने वाला हो गया। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इंटरनेट से जो हम सूचना प्राप्त करते हैं, जैसे आप इस वीडियो को डाउनलोड करोगे तो वो सूचना प्राप्त करना ही हुआ, डाउनलोडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो किस कारण होती हैं? क्योंकि डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों के कारण होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? इनमें से सीपीयू है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सीपीयू होगा। 1024 बाइट बराबर होता है, तो 1024 बाइट जो बराबर होगा वो कितने के होगा? 1 किलो बाइट होगा। 1024 बाइट बराबर 1 केबी हो गया, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी हो गया। नेक्स्ट है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है कौन सी भाषा? मशीनी भाषा जो है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। अगला प्रश्न देखिए, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो 10 लाख बाइट्स जो हैं वो लगभग होती हैं मेगाबाइट्स के। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, तो परम का जो निर्माण हुआ था वो पुणे में हुआ था। तो परम का निर्माण पुणे में हुआ था, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है? तो विंडो जो है सॉफ्टवेयर का प्रकार है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय, यानी संग्रहण मतलब एक तरह से मेमोरी जो स्टोरेज करते हैं, सारे स्टोरेज उपकरण है सिवाय किसके? तो प्रिंटर हमारा स्टोरेज उपकरण नहीं है। प्रथम पीढ़ी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। सीरीज का आकार कैसा होता है? गोल होता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द जो है प्रोग्राम का यूज़ करते हैं हम। डीटीपी का पूरा रूप है, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? इसमें से डीटीपी का पूरा रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डॉस का पूर्ण रूप जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। लैन किसका लघु रूप है? तो लैन आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी सामान्यतः, तो केबी जो है किलोबाइट के लिए प्रयोग करते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, किस फॉर्म में रहता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वो प्रोग्राम्स के रूप में रहता है। अगला प्रश्न देखिए, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो पहला
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है किस कंपनी ने बनाया था, तो ये जीरोक्स कंपनी ने बनाया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी, तो प्रोलॉग भाषा जो है 1972 में विकसित हुई थी। ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है, तो ब्लॉग शब्द जो है वेब प्लस ब्लॉग से बनता है, तो इसको ब्लॉग शब्द जो है वेब प्लस ब्लॉग शब्द से मिलकर बना है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को आप छू सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की परत होती है, सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है बाइनरी सिस्टम का, यानी द्विआधारी अंक पद्धति। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है, नींव का पत्थर कौन सी भाषा को माना जाता है, ये ध्यान रखना है कि बेसिक जो लैंग्वेज है उसको इन सारी भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर माना जाता है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई, तो रेलवे के अंतर्गत जो कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था है वो नई दिल्ली में सबसे पहले लाई गई। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, शब्द संसाधन में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है पेज मेकर हो गया, एमएस वर्ड हो गया, वर्ड स्टार हो गया, तो ये सभी जो है शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं, जहां आप एक तरह से टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, वहां आप अपना डॉक्यूमेंट को एक अच्छा रूप दे सकते हैं, तो ये सारे के सारे सही हैं। तो ये हमारे आज कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो गए, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफ़ी रहती है, तो 4 से 5 क्वेश्चन, और इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं कंप्यूटर के। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।